मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मुरैना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांगों को पूरा करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को मुरैना पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान उनका शहर में जेसीबी से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना शहर के बैरियर चौराहे पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्मारक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 20 फीट ऊंची और 3000 किलो वजन की मूर्ति भी बनाई गई है, जो कि लंबे समय से अपने अनावरण का इंतजार कर रही थी। आज वो प्रतिमा की हाइट देख रहा था भाई साहब, तो मुझे लगता है कि वो पोखरण के परमाणु से जोड़ के बनाई आपने, इतनी ऊंची बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ तो दिखेंगे मिलेंगे अपनी जगह है ही, लेकिन हाईवे से भी कोई निकलेगा तो मुरैना से अटल जी बात करते दिखाई देंगे कि हाँ यही खड़े हैं चंबल के शेर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा, आपने ये तालमेल करके अच्छा किया कि वो हाइट मिले आपने। देखो प्रतिमा तो बनती है, लेकिन प्रतिमा के कारण से जो हाईवे से निकलने वाले लोगों का भी कोई भी चौराहे पे प्रतिमा, अरे परमात्मा ने समय तो सबको बराबर दिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय न कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन इस जीवन का जो सदुपयोग करे, और उनका जीवन तो अपने परिवार के लिए था ही नहीं, पूरे भारत माता के चरणों में सच्चे सपूत की तरह अच्छे खासे पढ़ लिख करके और इतने बड़े कवि बन करके सच्चे अर्थों में देश का लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 5 प्रधानमंत्री के सामने 50 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका अगर निभाने वाला कोई शख्स है, वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का गर्व है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आम सभा को संबोधित किया। मुरैना में स्थापित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा अद्वितीय है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। वहीं मुरैना जनप्रतिनिधियों की मांग पर उन्होंने मुरैना की नगरीय सीमा से लगी 12 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति देने के साथ कई बड़ी सौगातें दी। यहाँ मुझे बहन ने कुछ अपना मांग पत्र भी दिया, जिसके माध्यम से बड़ोखर नरुआ सोवरन गार्डन से इमलिया रोड तक 12 करोड़ की दोनों साइड स्ट्रीट लाइट और नाली रोड की आपने डिमांड की है। मैं मंच से घोषणा करता हूँ ये काम किया जाएगा। जोरदार ताली वाली बजा करके अपने काम की बात करें। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए अब ये नगर निगम में शामिल आ गई। ये बात सही है कि कई बार कठिनाई आती है कि पहले गांव मिल जाते हैं और नगर निगम बड़ी हो जाती है, और बाद में वो गांव के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो पंचायत थी, बाद में पंचायत का क्या करे, लेकिन नगर निगम हो गई। तो इन गांवों के अंदर भी विकास का काम होना चाहिए। तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुरैना शहर का 13वीं पंचायत के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, उनके भी पैसे देंगे। इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके, ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए 10 करोड़ रुपए इसकी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब, चलो भैया विधायक जी ने भी कह दिया, सांसद जी ने भी किया, भाई साहब ने भी कहा। जोरदार अभिनंदन करो। इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। सभा के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव हेलीपैड की ओर रवाना हुए। यहां से वह सीधा राजघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा। उन्होंने चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
वाजपेयी अमर रहे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस जीव की दिनचर्या बेहद रोचक है, इसके माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चंबल एशिया महाद्वीप की सबसे स्वच्छ नदी है। घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभयारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 की जनगणना में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीव को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप। मुझे इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियां, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट कार्मोरेंट, ग्रे हेरोन, ब्राह्मणी डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में शिवपुर मुरैना का पुराना हिस्सा है, जो अब जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभयारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव, वन्य जीव है, उनसे सब परिचित हो सके। इस मौके पर सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मंत्री कर्ण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह मौजूद रहे। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।